नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, मैं कुछ समय से आप लोगों को निरंतर पुण्य के संग्रह के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एक और पुनः सूत्र का उपदेश तो संयुक्त निकाय से ही हूँ उससे बताऊंगा। इस सूत्र का नाम है वन रोपण सूत्र। वन रोप सूत्र यानी वृक्षों को लगाने वाला। ठीक है। इस सूत्र में भगवान ने जिन धर्मों का उपदेश बताया है उन्हें हम लोगों ने ध्यान में रखकर इसके अनुसार पुण्य को करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की वाणी में निरंतर यह बात आती है, कम्मस कोमि कामदायादो काम बंधु काम योनि काम पटिसरना यं कामं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामीति। भगवान कहते हैं कि कर्म से ही हम लोग बने हुए हैं। आज वर्तमान में जिस शरीर को हमने पाया है उसमें जितनी भी अच्छी और बुरी बातें, सभी की आंखें शरीर की नहीं होगी, सभी का देखना सुंदरता शरीर की नहीं होगी, तो भिन्न भिन्नताएं जो हैं वे सभी अपने कर्मों के विपाक स्वरूप में हैं। तो कम्म सकोमी, कम्म से सृजन हुए, कम्म से जन्म लिए हैं। कम्म दाया दो, अभी जो कर्म करेंगे इस कर्म के परिणाम स्वरूप इसका जो फल मिलेगा उसको भोगने वाले भी हम लोग हैं। कर्म यह पैतृक संपत्ति की तरह नहीं होता कि पिता ने किया है उसके बाद पुत्र और पुत्री को मिलेगा, उसके बाद उनके पुत्र पुत्री को मिलेगा, इस तरह से नहीं। कर्म ऐसा है कि किया जिस व्यक्ति ने है उसी व्यक्ति को वह पुनः प्राप्त होगा आने वाले समय में। ठीक है। तो कम दायादो, कम बंधु, कम जो है यही हमारा बंधुत्व है। हमारे जितने रिश्ते नाते जो मिले हैं, माँ मिले हमें, पिताजी मिले हमें, हमारे भाई बहन, ये रिश्तेदार जो है ये किसी न किसी स्वरूप से समान कर्म को भोगने वाले हैं। एक ही कर्म का फल स्वरूप भोगने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं कंपाउंड्स, वह है हम लोगों के ज्ञाति लोग। ये भी कर्म से ही प्राप्त हुए हैं, ये भी कर्म से ही है। कामयोग जन्म का जो स्थान है, कहाँ जन्म लेंगे, यह भी हमारा कौन निश्चित करता है? कर्म ही निश्चित करता है। ठीक है। कम योनि, कम बंधु, कम पति शरणा, कम ही हमारी शरण है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म वैसे ही उसने उसके फल की अपेक्षा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पापी है और वह पुण्य की अभिलाषा करे, सुख की अभिलाषा करे, तो ये संभव नहीं है कि पापी व्यक्ति उस तरह से अतीत में किया कोई पुण्य कर्म है उसके परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो वनरोपम सूत्र में भगवान ने बताया कि सुख की प्राप्ति के लिए हम जो पुण्य करते हैं यह 24 घंटे निरंतर कैसे बन सकता है करके। कुछ कर्म होते हैं जैसे किसी को दान दे दिए, भोजन कराए, तो ये भोजन का पुण्य तब तक है जब तक वह भोजन करा रहा है, दे रहा है, या फिर अधिक से अधिक हम पकड़ ले तो चेतना जब तक उसकी बनी हुई है तब तक। ठीक है। कोई सफाई का काम कर रहा है तो वो कार्य तब तक है जब तक वह साफ सफाई बनी रहे, है ना। तो ऐसे ही और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका पुण्य निरंतर बनते रहता है, निरंतर। तो कोशिश करो आप लोग कि इस पुण्य में आप सहभागी हो जाए, आप बने रहे। चाहे आपकी चेतना में आए वह या नहीं आए, चेतना में यदि आता है
कि अरे मैंने इस पुण्य कर्म में भाग लिया है, तो ये आपके लिए बहुत लाभ की बात है। और नहीं भी आता, आप दान देकर छूट गए, आप ये पुण्य का कार्य कर छूट भी गए, तब भी आपके जीवन में ये निरंतर आते रहते हैं। ठीक है, कैसे? भगवान कहते हैं, भगवान को ये देवपुत्र संयुक्त में से आता है। भगवान को किसी देवता ने पूछा, केसं दिवाच रत्तोच, भगवान कैसे कोई दिन या रात्रि में सदा पुण्यम पवर्धति, सदा ही पुण्य का सृजन करता है? कैसा व्यक्ति शील संपन्न होकर, धर्मवान होकर, कैसा व्यक्ति यह सुगति को जाता है? सुगति को जाने के लिए भी पुण्य का, धर्म और शील का होना आवश्यक है। तो देवता लोग जानते हैं, तो भगवान को प्रश्न क्या पूछा, केसं दिवाच रत्तोच सदा पुण्यम पवर्धति धम्मट्ठा शील संपन्ना के जना सर्वगामी। भगवान, दिन रात्रि में पुण्य का सृजन कैसे होता है? कौन व्यक्ति जो धर्मवान सिंह है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुगति को जाता है? भगवान कहते हैं, ये बातों को ध्यान में रखें, यदि इसमें आपने कोई कार्य किया है तो निश्चित ही आपके जीवन में दिन रात पुण्य का सृजन हो रहा है। भगवान कहते हैं उत्तर में, आराम रूपा वन रूपा, जो व्यक्ति आराम की व्यवस्था करता है, आराम की व्यवस्था यानी घर बना कर देता है, किसी किसी के लिए छत डाल कर देता है, ऐसा व्यक्ति। तो यदि कोई व्यक्ति अपने परिजनों के लिए क्यों ना हो, दान के लिए क्यों ना हो, किसी के बनते हुए घर में सहायता करता है, मदद करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? वह प्रतिदिन पुण्य का सृजन कर रहा है। उसके बाद वनरोपा, जो वृक्षों को लगाता है, पेड़ लगाना जो है, तो हम लोग देखते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, और वो हो नहीं पाता। इसीलिए वन रोप करने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, दिवा रात्रि, दिन रात पेड़ों जो पुण्य का सृजन करता है। ये भगवान कब बता रहे हैं? 2500 वर्ष पहले, जब निरंतर जगह जगह पर वृक्ष ही वृक्ष थे, पोल्यूशन वाला कोई भाव नहीं था। ऐसे समय में भगवान कहते हैं कि वह पुण्य का वृक्ष लगाने वाला। तो हम लोगों ने देखना चाहिए कि इस वृक्ष लगाने वाले कार्यक्रम को कैसे करे करते। ठीक है, ये जना सेतु कारक, सेतु कारक यानी जो ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भी कहीं जाने के लिए आराम से उत्पन्न कराता है, ऐसा व्यक्ति भी निरंतर पुण्य का सृजन करता है, निरंतर पुण्य को बढ़ाता है। पपंच उदपानंच, पानी के लिए, कोई प्यासा है उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था करता है। जो रास्ते में गर्मी के दिन है तो पानी की व्यवस्था करें, शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। ऐसा जो प्याऊ लगाने वाला व्यक्ति है, पानी जल जल देता है, जो निरंतर किसी को बांटता है, ऐसा व्यक्ति भी पुण्य का सृजन करता है। और फिर आखिर में भगवान कहते हैं, ये ददंती उपसयन, जो भिक्षुओं के लिए या आश्रय में आने वाले लोगों के लिए शाला की व्यवस्था करा देता है, धर्मशालाओं को बनाता है, जहाँ निवास की व्यवस्था होता है, उपस्थित आश्रय देता है, ऐसा व्यक्ति निरंतर पुण्य का सृजन करता है करके भगवान ने बताया। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें, है ना? 5 बातें हुई। कौन कौन सी? एक है, घर को बनाता है, घर को बनाने के लिए सहायता करता है, तो कोई गरीब व्यक्ति है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर वह दे सकता है, अपने परिजनों में क्यों ना हो, अपने घर के आसपास में क्यों ना हो, किसी को घर बनाने के लिए यदि सहायता भी करता है, तो वह बहुत सा पुण्य करता है। दूसरा है वृक्ष रोपण करना, पेड़ों को लगाने वाला व्यक्ति भी पुण्य का निरंतर सृजन करता है।
ये जना सेतु कारका, पुलिया बनाने वाला। तो पुलिया बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होने की जरूरत नहीं है। आपके घर के सामने यदि नाली बह रही है, उसके ऊपर किसी को चलने के लिए आप छोटा सा भी कुछ मार्ग बना दे, परिशुद्धि रहे, अच्छी साफ सफाई बनी हो, उसके लिए भी सहायक बने, तो भी पुण्य का सृजन हो रहा है। क्योंकि सेतु भी बनाया जा रहा है, आने जाने के लिए सरलता ही बनाई जा रही है। और फिर है प्याऊ की व्यवस्था करना, है ना। हम लोग निरंतर पुण्य के बारे में केवल सोचते हैं कि कौन सा पुण्य मैंने करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान ने सूत्रों में हर प्रकार के पुण्य का उपदेश दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं करके। तो इनमें से एक बात भी आप यदि ध्यान में रखो तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद में जो है कि आश्रय, भिक्षुओं के लिए रहने के लिए आश्रय, तो वो एक बुद्धि विहार में जो विहार शाला जो बनती है, विहार के लिए कोई सहायता करता है, तो वो क्या करना है, दिवा रात्रि पुण्य को बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। भगवान कहते हैं ते संग दिवाच रक्तोच सदा पुण्यम प्रवर्तति। ऐसा व्यक्ति चार धर्मों से, पांच धर्मों से निरंतर पुण्य का सृजन करते रहता है। निरंतर, इसमें खंड नहीं है। एक और बात है, जैसे निरंतर किसी को पुण्य करना है तो इसमें शायद आ, इसमें तो निरंतर हो सकता है, पर एक पुण्य ऐसा है जिस क्षण से आप उसे धारण करते हो तब से वह पुण्य आरंभित हो जाता है। उसे कहा है नदी की तरह बहने वाला पुण्य, वही शील का पुण्य। कोई सीलवान व्यक्ति है तो जिस क्षण उसने कहा है पाना तिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, उस क्षण से लेकर जब तक वो सील की सुरक्षा हो रही है तब तक निरंतर जानते हुए भी न जानते हुए पुण्य बढ़ते हैं। शील का पुण्य बढ़ता है। उसके बाद में यदि कोई चोरी नहीं करूंगा कहता है, और जिस क्षण से उसने कहा कि अधिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं, उस क्षण से वह पुण्य का सृजन करना शुरू। व्यभिचार के प्रति कैसा, यदि कोई व्यक्ति अधिष्ठान कर ले कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, तो उस क्षण से ही उसके जीवन में पुण्य शुरू हो जाता है। तो कोई यदि 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 25 वर्षों, 50 वर्षों तक इन पंचशील का पालन कर रहा है, पंचशील का पालन कर रहा है, तो क्या हो रहा है उसके लिए, 25 वर्षों तक निरंतर गंगा की तरह, नदी की तरह यह पुण्य का प्रवाह जल जो है बहते जा रहा है। इसीलिए भगवान ने एक सूत्र में कहा है सीलं याव जरा साधु, भिक्षु, यह जो आ, शील का पालन करना बुढ़ापे तक, यह सरा है, यह साधुकार देने लायक है, यह अच्छा है ना। तो उसे ध्यान में रखो। तो भगवान कहते हैं धम्मट्ठा शील संपन्ना, ये भी पुण्य किसका जमा हो रहा है, जो धर्मवान है और शील संपन्न। यानी हर पुण्य के सृजन के लिए शील की आवश्यकता अधिक अधिक होती है। इसीलिए उसे भी ध्यान में रखो। जो धर्मवान है, शीलवान है, ऐसा तेजना सद्कामिनो, वे व्यक्ति सुगति लोक में जन्म लेते हैं। ठीक है, कितने हो गए, आराम बना देना, घर के लिए मदद करना, दूसरा है कि वनरोपण, वृक्ष को लगाना, जगह जगह पर जाकर वृक्षों को लगाना। उसके बाद में है कोई ब्रिज बनाता है, पुलिया बनाता है, तो पुलिया बनाने वाला। उसके बाद में है, उसके बाद में प्याऊ की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, जो पीने के पानी के लिए मदद करता हो। और आखिरी में है जो भिक्षुओं के लिए या फिर जिनको आश्रय देने के लिए, उपस्थान के लिए उपश्रय की व्यवस्था करता है, घर आदि बनाकर देता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति दिवा रात्रि निरंतर पुण्य का सृजन करता है। ठीक है, एक और सूत्र उसी उसी वर्ग में आता है, जरा वर्ग में। तो थोड़ा आगे है। भगवान ने तो एक देवता पुनः प्रश्न क्या पूछते हैं,
किंसु याव जरा साधु, इस प्रश्न के बारे में कहा, इसीलिए हमने बताया। तो किंसु याव जरा साधु, किंसु साधु पतिष्ठितं, किंसु नरानं रतनं, किंसु चोरे ही भूतन्ति। ये जो आज सूत्र सूत्र बता रहे हैं हम, ये सूत्र देवपुत्र संयुक्त में आते हैं। संयुक्त निकाय में भगवान का एक गुण है, सत्ता देव मनुष्यानम। भगवान बुद्ध जी देव और मनुष्यों के शास्ता हैं, तो दोनों के गुरु है। तो समय समय पर देवता लोग आकर भगवान से प्रश्न पूछा करते। ये प्रश्न भगवान को देवताओं ने पूछे, पर यह मनुष्यों के लिए उतने ही प्रायोगिक है जितने उनको जानने की आवश्यक है। इसीलिए इसका ध्यान रखना। भगवान को पूछते हैं कि भगवान, बुढ़ापे तक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए? ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर हमने स्थिर होना चाहिए, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए? ऐसा क्या है जो मनुष्य के जीवन में रत्न समान है, मनुष्य को रत्न बना देता है? और क्या ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो चोरों द्वारा चुराई नहीं जा सकती? ये चार प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं, सीलम याव जरा साधु। कि आ, जो शील है यह बुढ़ापे तक सुरक्षा करने में। तो कोई व्यक्ति पंचशील का पालन करता है तो वो बुढ़ापे तक करना साधुता बोलेगा। उसके जीवन में इस शील की पूर्तता के कारण, शील के होने के कारण सुख, चित्त की एकाग्रता और मुक्ति की लालसा में परिणाम स्वरूप यही सारी चीजें प्राप्त, सुख प्राप्त होगा, है ना। उसे चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगा, वह सुगति को जाने का योग्य बनेगा। इसलिए शील का पालन करना चाहिए। शील यह बुद्ध शासन में आत्मा की तरह, ऐसा समझो, आत्मा होती नहीं है, आत्मा की तरह होती है। ठीक है, शील जो है, शील के बगैर बुद्ध शासन अपूर्ण है। भगवान की ऐसी कहीं भी वाणी नहीं है कि कोई भगवान कह दे कि कोई व्यक्ति शीलवान नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति इस धर्म को प्राप्त कर सकता है, धर्म को जान सकता है। इसलिए समझ लो, बुद्ध का धर्म इसीलिए अधिक कठिन है, इसीलिए फॉलो करने में मुश्किल है, क्योंकि यह सारे ही आलम्बनों से दूर कराने। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप शीलवान हैं तो अपनी शीलों की सुरक्षा में सज्ज बने, निरंतर शील के पालन के लिए कोशिश करिए। ठीक है, तो 5 शील जो निरंतर उपासकों के लिए करना है। अभी वर्षावास का समय चल रहा है, तो आप में से कई जन ऐसे होंगे जो अष्टशील का पालन करते हैं, जो 7, 8, 9, 10 शील का पालन कर रहे हैं, है ना। ये सभी शील जो है सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखिए। यह अच्छी बात है कि हम जो बुढ़ापे तक सुरक्षित। दूसरा है श्रद्धा साध्य प्रतिष्ठित। किसी जगह यदि प्रतिष्ठित होना है तो भगवान कहते हैं श्रद्धा में स्थिर हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा में स्थिर हो रहा है, इसका मतलब है वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पात्र है, योग्य है। क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति कहेगा कि भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो मुझे भगवान की बात को मानना चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो वो भगवान की बातों का, ऐसा कि भगवान ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, इस तरह सा प्रश्न पूछेगा। पर श्रद्धा है तो कहेगा कि भगवान पर मेरी श्रद्धा है। भगवान निरंतर केवल और केवल मुक्ति के लिए उपदेश करने वाले हैं। तो ये बात मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, परंतु भगवान बुद्ध जी ने बताई है, इसका मतलब है मैंने इसका पालन करना चाहिए। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आकर उसको पालन करना चाहिए। भगवान के बारे में वह है, एक भिक्षु थे जिन्हें मुझे लगता है चूल पंथ, शायद इनका नाम चूल, हाँ चूल पंथ उनका नाम है। बुद्धि से थोड़े से, यानी उन्हें याददाश्त में थोड़ी कमजोरी थी, कोई धर्म याद नहीं कर सकते थे, परंतु धर्म के प्रति, भिक्षु जीवन के प्रति बहुत प्रेम था। बड़े भाई ने कहा कि भिक्षु, तुम्हें कुछ भी धर्म याद नहीं होगा, तुम घर चले जाओ, वहां जाकर सेवा करो, पुण्य का संपादन करो, भिक्षु जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। तो कहता, परंतु भिक्षु जीवन से आशा होने के कारण वह
आश्रम से गए नहीं, वही रहे। भगवान ने समझा, भगवान ने उसके हाथों में कपड़ा दे दिया और कहा रजोहरण कहो केवल, कि इस कपड़े से मैल हट जाए। रजोहरण रजोहरण, वह करने के लिए बैठ गया। उसने नहीं पूछा भगवान रजोहरण करने से क्या होगा, भगवान ये मैं क्यों करूं। इसमें बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी। भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं मुझे करके देख लेने दो, पहले करके देख लेने दो, इसका अर्थ मैं थोड़ा सा बाद में भी समझ जाऊंगा तो भी चल जाए। तो वह भिक्षु रजोहरण 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 करते पड़ा। जैसे 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 समय, तो सुबह से दोपहर का समय आते आते, यानी अभी मध्याह्न हुआ नहीं है, विकाल नहीं हुआ है, तो इस समय तक तो प्रातः की धूप में पसीना निकलने लगा। धूल के कण उस कपड़े पे बैठने लगे और हाथ के पसीने से, शरीर के पसीने से वह कपड़ा धीरे धीरे मैला हो। वो कह रहा है रजो हरण, कि साफ हो जाए। हम लोग निरंतर कहते हैं कि मैं अच्छा जीवन जीव, मैं पुण्य का संग्रह संग्रह करूं, परंतु कहने मात्र से नहीं हो, है ना। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। रजो हरण कहते कहते वस्त्र संपूर्ण खराब हो गया। भगवान ने उस समय कहा कि भिक्षु, जैसे ये हमारे कहने मात्र से परिवर्तित नहीं हो सकता, ये अपने ही भाव से कितना भी रोकने की कोशिश, खराब होना ही है, वैसे ही अपना चित्त भी है। इसे तुम कितना भी रोके, तो उससे दमन करना चाहिए, इस चित्त पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इसके परिवर्तन के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो वो संभव है करके भगवान ने उसे उस धर्म का एक एक करके उपदेश दिया। और भिक्षु बिल्कुल चित्त निर्मल होकर ही उस आसन से उठे। यदि वह प्रश्न पूछता कि भगवान भरी धूप में मुझे बिठा दिया और कह रहे हैं कि रजोहरण करो, कपड़ा तो साफ दिया है आपने, फिर भी कपड़ा साफ हो जाए कहने के लिए कह रहे हो, मैं नहीं करने वाला। तो प्रश्न पूछ कर पहले, पुनः बाद में अभ्यास करेगा, इससे अच्छा है कि अभ्यास कर कर फिर प्रश्न पूछा जाए। तो श्रद्धा में प्रतिष्ठित होना इस तरह से है। ऐसा नहीं कि सारी ही बातें ऐसी ही मान ले, परंतु जो करणीय कार्य बताया भगवान ने, कि सील का पालन, सेवा भाव, माता पिता की सेवा, साफ सफाई का कर्म जो है, जो जितने कर्म बताए हैं भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए, उन्हें करने के लिए आनाकानी नहीं करनी चाहिए, उन्हें पहले करना चाहिए। यदि आपके नजदीक में जो भी बुद्ध विहार है वह यदि गंदा दिखता है, तो किसी अध्यक्ष की हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो अनुमति देगा, कमेटी क्या करेगी, हमें। भगवान ने कहा है कि जो कोई साफ सफाई भी करता है तो वह सील का ही, पुण्य का ही संपादन करता है, तो कर लेना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत आपको होगी, परंतु ये आपके लाभ के लिए, क्योंकि ये मेहनत शील की पूर्णता के लिए सहायक। धर्म, सारे ही धर्म जुड़े हुए हैं इकट्ठा। तो वह है कि श्रद्धा साधु प्रतिष्ठित, श्रद्धा पर हमने प्रतिष्ठित होना चाहिए। मनुष्य में रत्न जो है वो प्रज्ञा है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है वह इस लोक में रत्न के समान पूजित है। दुर्बुद्धि के लिए, जो प्रज्ञा रहित है, प्रज्ञाहीन है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, बड़े से बड़े स्थान पर आ जाए, परंतु उसमें प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान यानी स्कूल की शिक्षा और प्रज्ञा में अंतर होता है। ठीक है। तो वह ध्यान रखें, जो प्रज्ञावान है वह मनुष्य में रत्न है। और फिर पुण्य जो है वह चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता। पुण्यम चोरे ही दुहरंती, आपके द्वारा किया हुआ पुण्य कोई नहीं चुरा सकता। एक है सूत्र का, एक सूत्र है, उसमें बताया है कि कैसे धन की सुरक्षा करते हैं। उसमें से बताया गया है कि लोग धन की सुरक्षा के लिए अपना धन जो है जमीन में गाड़ देते थे, किसी जगह छुपा देते थे कि राजा द्वारा, चोर द्वारा चुराया न जा सके। या फिर ऐसा पुत्र जन्म ले जो धन का विनाश कर दे, तो इसकी सुरक्षा के लिए जन को पहले धन को जमीन में गाड़ कर रखा जाता था। अभी भी हम कभी कई बार गड़े हुए धन को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अभी उस समय बैंक नहीं थी, तो इस तरह से तो भगवान कहते वो धन भी समय के साथ लुप्त हो जाता था। जिसने गाड़ा है उसे जगह याद न रहे तो गया धन।
कई बार होता है किसी दूसरे की जगह है, कोई चोर आ गया या पता चल जाए यहाँ गड़ा है, चोर चोरी करके ले जाते थे। कई बार अमनुष्य द्वारा उस धन को हिला दिया जाता था, जगह बदल दी जाती थी। जल के कारण विनाश हो जाता था, पानी के भूजल के कारण। ऐसा होता है ना। या फिर पैतृक संपत्ति है करके यदि पुत्र को पता है तो वह बगैर बताए विनाश कर देता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो पुण्य जो है वह इस तरह से चोरी चुराया नहीं जा सकता, खत्म विनाश नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने किया उसी को प्राप्त होगा। तो ये दो सूत्रों को ध्यान में रखो। जरा सूत्र में ये चार प्रश्न कि बुढ़ापे तक क्या करना सुरक्षित है, किस चीज पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, कौन सा रत्न है मनुष्य के लिए, और चोरों द्वारा क्या नहीं चुराया जा सकता। तो बुढ़ापे तक शील की सुरक्षा करनी चाहिए, श्रद्धा पर प्रतिष्ठित होने का प्रयास करना चाहिए। रत्न में प्रज्ञा है तो प्रज्ञा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म का पालन करने वाला धर्म से ही प्रज्ञावान बनता है। धर्म को जो देख सकता है वह प्रज्ञावान। और पुण्य जो है चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता। इसके पहले पूछे थे कि कौन सा व्यक्ति दिन रात पुण्य का सृजन करता है। तो घर को बनाकर देने वाला, वृक्षारोपण करने वाला, उसके बाद में प्याऊ की व्यवस्था करने वाला, पानी पीने के लिए व्यवस्था करने वाला, और उसके बाद में है कि जो आश्रय बनाकर देने वाला, यानी छत छत डालने वाला, छत हो जाए आदि चीजों को लगाने वाला जो है वह, और पुलिया बनाने वाला, मनोरूप, सेतुकार। तो ये धर्म जो है यह 24 घंटे पुण्य का सृजन करते हैं। इन दो सूत्रों को याद रखो। देवताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न है, परंतु ये हम लोगों के लिए प्रायोगिक है। आज यदि आप लोगों के मन में ऐसा भाव जाता है कि वंदे जी मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मेरे जीवन में निरंतर पुण्य हो सके, तो इस पुण्य को, यदि कहीं आप स्वयं प्याऊ की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कोई हर्ज नहीं, जहां बन रहा है वहां पर सहायता करो। एक मटका मैं लाकर दूंगा, मैं फिल्टर की व्यवस्था करा दूंगा, मैं इस प्याऊ के लिए ग्लास की व्यवस्था करा दूंगा, उस तरह से करो। जब तक चल रहा है तब तक वो पुण्य का। इसीलिए अतीत समय में पुराने जमाने में निरंतर जगह जगह पर इस तरह से प्याऊ की व्यवस्थाएं की जाती थी। आप भी करने की कोशिश करें। वृक्ष को लगाइए, घर के सामने लगाइए, जहाँ खाली जगह है, जहाँ जहाँ वृक्ष लगाए जा सकते हैं, विहारों में, प्रांगण में सुंदर तरीके से वृक्षों को लगाइए। बहुत है। आप स्वयं अपने हाथों से नहीं लगा सकते, परंतु उस वृक्ष का धन देकर कहिए कि इस जगह पर आप इस तरह से वृक्ष लगा दीजिए, इससे भी आपका पुण्य उसी तरह से सृजन। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखें। आज के लिए इतना काफी है। तो ये पुण्य को संपादन करने वाले जो धर्म का उपदेश है, ये सारा उपदेश आप सभी को पुण्य को अर्जित करने वाला, शील संपन्न धर्मवान उपासक बन सुगति को जाने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। और ये देशना सुनकर मुझे सम्राट अशोक की याद आई, क्योंकि महान सम्राट अशोक जो थे उन्होंने भी, हम जानते हैं कि बहुत सारी सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, पार्क गार्डन बनवाना। आज भी जो हम सभ्यता देखते हैं कि एक कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी के बीच में एक गार्डन होता है, तो ये सारे सड़कों के किनारे में हमें देखते हैं कि दोनों किनारों में पेड़ लगे होते हैं लाइन से, कहीं पर भी हम जाते हैं। तो ये सारी सभ्यता जो है सम्राट अशोक के द्वारा ही स्थापित की गई थी। और निश्चित रूप से सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ा था, और इसीलिए उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्याऊ बनवाना, पुल बनवाना, पौधे पेड़ पौधे बनवाना, वन उपवन बनाना, ये सारे काम किए थे। आज हम देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज इन चीजों का दिखावा बहुत होता है, काम कम होता है, दिखावा ज्यादा होता है, क्योंकि लोग दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, अपने पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है तो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बर्तनों में पानी रख देते हैं पक्षियों के लिए, कि पक्षियों को पानी नहीं मिलता, वो प्यास से मर जाते हैं, तो पानी रख देते हैं। परंतु उस समय के लोग इतने महान काम कर देते थे, जगह जगह बड़े बड़े कुएं खुदवाना, प्याऊ लगवाना, इतना मेहनत और खर्चे का काम करते थे, लेकिन कभी दिखावा नहीं होता था।
तो यहाँ पे जितने उपासक उपासिका जुड़े हैं, भंते जी ने जैसा आपको बताया कि ये जो काम है जिससे आपके पुण्य दिन रात बढ़ सकते हैं। सुगति में तो उत्पन्न होंगे ही यदि आप शीलों का पालन करते हैं, आचरण रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि मनुष्य भूमि में है तो आपको अपने पुण्य दिन रात बढ़ाने हैं। तो ये चार काम करवाइए, और दिखावे के लिए नहीं, छोटे नहीं, बड़े पैमाने पर। संघ के लिए विहार बनवाना, जो कोई गरीब है उसको घर बनाने के लिए, निवास बनाने के लिए मदद करना, प्याऊ बनाना, पुल बनवाना, वन उपवन बनवाना। तो ये सारा आप प्रयास कीजिए बनाने का और अपने पुण्य अर्जित कीजिए। और जैसे जरा वग्गों में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को किस बात का चिंतन करना चाहिए, तो उन चार चीजों का चिंतन भी हमेशा करते रहे। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। अंत में आपसे याचना करते हैं कि अपने आशीर्वाद से यहाँ जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को अनुकंपित करें। जितना भी हम लोगों ने पुण्य किया है आज रात में, वो सारा पुण्य सभी पुण्य का एक देवताओं को, इष्ट देवताओं को, सभी कालातीत ज्ञातियों को, गुरुजनों को, आप सभी के परिवार के सभी सदस्यों को, ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को, सभी को ये पुण्य बांटते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी को धर्म की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु सभ्येतियो विभज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्ब मङ्गलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मङ्गलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मङ्गलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सद्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सा सा सा। आपकी अनुमति से बनते जी आज का सत्र हम लोग समाप्त करते हैं। साधु साधु।